बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज जनाब यहाँ सजने वाला है खाने का थाल। और खाने के थाल कैसे सजेंगे उसके लिए मैं क्या क्या पका रही हूँ, जो आप लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर रही मैं यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी और प्याज की भुजिया। इसके अलावा हम एक दाल बनाएंगे और इसके अलावा चिकन बाइट्स बनाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि ऑब्वियसली जितना भी आपके सामने हुआ वो होगा, और उसके बाद खाने के हमारे थाल सजेंगे। किस तरह से सजेंगे वो आप देखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं। हाय, कैसे करेंगे, कैसे बस देख लीजिएगा, जुगाड़ अपने निकाल लें और कैसे करेंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ भी अपना सवाल लिख सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, कुछ भी कहना चाहते हो, कोई फरमाइश करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आप करेंगे मेरा हाथ इतना मुख्तलिफ कर रही हो, वजूहात हैं करने की, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मसूर की दाल है, सिर्फ मसूर की दाल, यानी वो लाल वाली दाल जो होती है उसको मैंने क्या किया है, बहुत छोटे साइज़ की प्याज लेके या ज़रा सी प्याज ले ली और वो और 2 जवे लहसुन के डाल के इस दाल को हमने उबाल लिया है। जब ये गल गई तो अब मैं बकिया काम करूँ। मसाले अब जाएंगे इसमें, थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि मसाले डाल के तो दाल पक्की ही नहीं है, तो मसालों के साथ अब पकेगी दाल। जो थाल मैं बना रही हूँ ये आप अपने वीकेंड पे बना सकते हैं, आज बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, रोज़मर्रा के खानों के लिए। थोड़ा पानी और, क्योंकि इसे पकना है। अच्छा जी, मसालों में क्या क्या है, इसमें है आधा चाय का चमचा हल्दी है, 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है और 2 चाय के चमचे पिसा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ें मैं डालूंगी और नमक डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आप इस जो अभी मैं प्रोसेस कर रही हूँ इसको आप कच्ची दाल के साथ करेंगे। घर में जब बनाएंगे तो आप कच्ची दाल के साथ करेंगे, सारे मसाले डाल दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप दाल को उबालिएगा, झाग हटाइएगा और उसके बाद फिर मसाले डालिएगा। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलो भाई, ये छोड़ देते हैं, अभी ये पकता रहेगा, ठीक है। अच्छा, उबाल आएगा, ध्यान रखेंगे, उबल सकता है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है प्याज और मतलब भिंडियाँ जो बन रही हैं प्याज के साथ। बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें हैं लेकिन लजीज सब्ज़ी तैयार होती है भाई। अच्छा, भिंडी को तेल घी जिसमें भी पका रहे हैं वो अच्छा चाहिए, मेरे हिसाब से तो तेल और जाना चाहिए। चलिए जी। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, अगर आपने 1 किलो भिंडियाँ ली हैं तो आप लेंगे तकरीबन 750 ग्राम प्याज लेंगे। वो इस वजह से कि भिंडियाँ जब कटेंगी तो बहुत सारा कचरा निकल जाता है ना, तो उसका वज़न माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से। तो ये मोटी मोटी ऐसे रफ़ कटी हुई प्याज है, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चलिए जी, भिंडी का रेसिपी कार्ड भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मौजूद है। इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। हल्की सी बस नरम होगी तो उसके बाद मैं इसमें भिंडियाँ डाल दूँगी, भिंडी को फ्राई करेंगे। इसके अलावा क्या है, इसमें 4-5 टमाटर हैं, उनको हमने ऐसे ही काट के नरम कर दिया, पका लिया, बस कोई मैश नहीं किया, कुछ नहीं, इसको ऐसा ही रखना है, ठीक है। ये पके हुए टमाटर हैं, देख लीजिए इतने बड़े बड़े चंक्स हैं इसके, ये है। इसके अलावा तकरीबन 2-3 खाने के 2-2.5 आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुटी लाल मिर्चें डालेंगे और इसमें चले जाएंगे 2 चाय के चमचे कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, नमक है और कुछ पुदीने के पत्ते हैं। बस, कोई 50 मसाले नहीं है इसके लिए, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और बनाएंगे आप खुश हो जाएंगे कि भिंडियाँ इतनी लजीज तैयार हुई हैं, इतने मज़े की, इतनी कम चीज़ों के साथ। तो ये जब आप रेसिपी बनाएंगे तो आपका दिल खुश होगा। अच्छा, प्याज आजकल काफ़ी बड़ी आई हुई है,
तो आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से ले लीजिए। वैसे प्याज दरमियानी साइज़ की खरीदें ज़्यादा बेहतर होता है, ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, क्योंकि फिर छोटी के साथ मसला ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको छीलने में। अच्छा, मुझे दही दे दें, इसमें दही भी है, आधी प्याली दही भी है। गरमाई नहीं लगी भाई अभी तक, क्यों? अच्छा, भिंडियों में बस यही सारी चीज़ें हैं। तो भिंडियाँ जो हैं आप देखभाल के लिए, वैसे भिंडियाँ अच्छी मिल रही हैं और कीड़ा नहीं, एक भिंडी में भी कीड़ा नहीं निकला है। तो भिंडियाँ अच्छी हैं क्योंकि अभी सीज़न है भिंडियों का, तो भिंडियाँ आपको अच्छी मिल जाएंगी। क्या बात है भाई। इसे मैं दही को भी शामिल करूँगी। अच्छा जी, हम चिकन को भी फ्राई करेंगे छोटे छोटे बाइट से, क्योंकि खाना जिस तरह से सर्व हो रहा है उसके लिए हमने वैरायटी बनाई है। तो इस वैरायटी में हमने चिकन को छोटा छोटा चंक्स में काट लिया है और एक बैटर बना लिया, उसमें हम डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। बस जैसे ही ये हो जाएगा और जगह मेरे पास खाली हो जाएगी तो फिर हम चिकन को फ्राई करेंगे। अभी तक हीट नहीं लगी भाई, क्या बात है। प्याज को बहुत नरम ना कीजिएगा, प्याज नज़र आनी चाहिए इसमें, और मोटी काटिएगा। देखो हमारे पास अच्छी मोटी कटी हुई है, ऐसे रफ काट लें, कोई डिज़ाइन नहीं है इसका, कुछ नहीं है। क्योंकि प्याज और भिंडी का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है, और दोनों मिलने के बाद खाली नमक भी डाल के पकाएंगे ना तो ये बेहतरीन पकेंगे। कुदरती बात है ये कि भिंडी और प्याज जब साथ मिलके पकते हैं तो इनका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही बढ़ जाता है। यहाँ पर भी उबाल आ जाए ज़रा। अच्छा, इसके अलावा मैं इसका बघार बनाऊंगी, और बघार के लिए क्या सामान है, बहुत ही सिंपल सा बघार है इसका। ज़ीरा है, स्लाइस में कटा हुआ लहसुन है, और साबुत लाल मिर्ची हैं, और इसके अलावा ज़रा सा मक्खन है, और इसके अलावा कुकिंग ऑयल मैं इसमें शामिल करूँगी। दाल में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ अभी, फाइनल हम इसको बाद में करेंगे। इसको पकने देती हूँ मैं। अच्छा, अगर ब्रेक आ गई, मुझे नहीं पता कितनी देर की है, तो फिर मैं इसमें भिंडियाँ शामिल करूँगी, और साथ ही ये जो मसाला है ये भी डाल दूँगी। मसाले में क्या है, सिर्फ दो ही चीज़ें तो हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है और कुटा हुआ ज़ीरा है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। मिर्चें अपने हिसाब से वैसे देख लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो बड़ी तेज़ी उनकी रिलीज़ होती है। कुटी हुई लाल मिर्च, भिंडी में मोस्टली कुटी हुई लाल मिर्चें डालती हूँ। ज़ीरा भी साथ ही डाल दूँगी मैं, कुटा हुआ ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। सारा मिक्स करके मैं भिंडियाँ डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, भिंडियाँ ना तो बहुत मोटी कटी हुई, ना बहुत ही पतली कटी हुई। ये देखें, इस पे देखें, लाल पे हरा, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसी कटी हुई है। भिंडियाँ बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, उनमें पानी नहीं होना चाहिए। आपने देखा कैसे सलीके से मैंने रखी हुई हैं, बटर पेपर बीच बीच में लगा के, एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है। ये देखें भिंडी कितनी खिली हुई भिंडी है हमारे पास। भिंडियों का जितना भी मॉइस्चर है, यानी जब आपने धोया है तो धो के उसको किसी कपड़े पे बिछा दिया करें, और उसके बाद फिर इसको देख लें कि अगर गीली गीली हैं तो उसको कपड़े से ड्राई किया करें। चलो जी, ये भी निकालते हैं। मैंने उसको सेव करने के लिए तो बटर पेपर लगाया। खुश्क हैं भिंडियाँ, एकदम खुश्क। इससे क्या होता है, अगर बाहर की तरफ से लेस नहीं के लिए उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली, यानी गीलाहट नहीं मिली है,
तो आपकी भिंडियाँ खुश्क बनेंगी बिल्कुल, वरना वो लेस लेस आ जाता तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई एतराज़ नहीं होता भिंडी के लेस पर, बिल्कुल भी। भिंडियाँ मुझे शोरबे वाली भी पसंद हैं, भिंडियाँ भुनी हुई भी पसंद है, भिंडियाँ कच्ची के अलावा जैसी भी मिल जाए, भिंडी उबाल के भी मैं खा दूँ। भिंडी मुझे इतनी पसंद है। ज़रा सा इसको चला दें भी, क्योंकि अब इसमें जोश आ रहा है, फिर इसका मैं बघार बनाऊंगी। अच्छा जोश आना चाहिए इसमें, क्योंकि हमने मसाले दाल, कच्ची दाल के पकने के दौरान नहीं डाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो भाई, ये सारी भिंडियाँ, बस भिंडियों में डालने हैं मुझे टमाटर और दही। इसके साथ करूँगी मिक्स और इसको रखूँगी मैं दम पे। भिंडियाँ दम पे पकती हैं भाई, भिंडियों को कोई भुनाई बुनाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। बड़ी मेहनत लगती है भाई भिंडियाँ काटने में, बड़ा टाइम लगता है। चलिए ये हो गया। ये ज़रा सी पकेंगी, उसके बाद शामिल करूँगी मैं इसमें दही और टमाटर। नमक बिल्कुल भी नहीं डालूँगी अभी, बहुत लास्ट में जाके जब ये तैयारी पर होंगी फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी। भिंडी में नमक हमेशा लास्ट में डालें। हाँ, क्या उबाल आ रहा है दाल में। भिंडियों पे मेहनत करनी पड़ती है भाई, चाहे जैसे भी पका रहे हों। पकाने से पहले की मेहनत जो है ना, वो उसके काटने की मेहनत है। और गीली भिंडियाँ ना ख़रीदा करें, वो ख़राब होती है, ऊपर से सड़ भी जाती हैं, क्योंकि उसमें पानी चला जाता है ना अंदर, तो वो सड़ जाती हैं। चलो जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे इसका प्रोसीजर करेंगे और इसका भी करेंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ज़रा सी भुनाई करने के बाद इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, भिंडियों में ऐसे सादी भिंडियाँ बनती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर लहसुन अदरक वगैरह ये चीज़ें हम डालेंगे इसके अंदर। बहुत सिंपल 2-3 चीज़ों के साथ भिंडियाँ इतनी लजीज तैयार हो जाती हैं। अच्छा जी, मैं इसमें योगर्ट शामिल करूँगी। भिंडियों में दही डालें, भिंडियाँ बहुत लजीज तैयार होती हैं। टमाटर के साथ भी और दही के साथ भी। फोन बंद है आज हम लोगों के आपस में बातचीत नहीं हो पाएगी क्या? फेसबुक पे तो जा सकते हैं, है ना, फेसबुक पे कर सकते हैं। अच्छा, ज़रा सा दही का पानी जो है वो सूखेगा, उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी, मिक्स करूंगी और नमक डालूंगी और दम पे रखूँगी। भिंडियों को हमेशा तेज़ आंच पे बनाएं, हल्के पे बनाएंगे वो उसका लेस निकलता है। लोग परेशान होते हैं, मुझे नहीं समझ आता क्यों परेशान होते हैं भाई। भिंडी में लेस अल्लाह ने डाला है तो डाला है, अरबी में डाला है तो डाला है, उसको वैसे ही कबूल करें। दाल में थोड़ा सा गाढ़ापन और आएगा, क्योंकि इसको राइस के साथ, रोटी के साथ ऐसे बनाया जाए कि रोटी और राइस दोनों के साथ चल सके। अच्छा, भिंडी बनाएंगे तो तेल उसमें अच्छा डालें, उसका
उसका फ्लेवर बनता है, मैं एक्चुअली बताऊं उसका फ्लेवर बनता है। चलें जी, टमाटो 3-4 टमाटर उनको ऐसे ही बस काट के और पका लिया है, नरम कर लिया है बस। आप देख रहे होंगे कितने मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं ना। छिलका विलका कुछ नहीं उतारा है। ये सारी चीज़ें करके मैं इसको दम पे रख दूँगी। अच्छा, मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, क्योंकि ये जा रही है अब दम पे। टमाटर साबुत साबुत नज़र आते हैं, ये मज़ा देते हैं खाने में। कुछ खानों में घुले हुए अच्छे लगते हैं, कुछ खानों में ज़रा से चंक्स इसके आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअली। बस मैं सिर्फ मिक्स कर रही हूँ, आँच कम कर रही हूँ। हो सका तो मैं नीचे तवा रख दूँगी इसके, और फिर भिंडियाँ गई दम पे। चलेंगी, हो गया। बेशुमार लोग हैं जिन्हें भिंडियाँ पकानी नहीं आती, तो आप ये रेसिपी नोट करें और ये भिंडियाँ पकाएं। भिंडियाँ तो मैंने और तरह से भी आपको सिखाई हैं। भिंडियाँ मैंने अपनी सास की रेसिपी वाली भी सिखाई हैं, कि मेरे सास की रेसिपी जो उन्होंने मुझे सिखाई थी शादी से पहले, वो भिंडियाँ भी मैं आपको सिखा चुकी। वो प्याज व्याज नहीं डालती थी, अरे वो तो बहुत सिंपल 2 चीज़ों के साथ, 2 क्या, नमक, कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा, बस। और कहती थी मेरे घर में 5-5 किलो पकती हैं भिंडियाँ, लोग ऐसे ही खाते हैं, रूखी खाते हैं। तो भाई इतना तप्पड़ तो हमारा नहीं है भाई कि 5 किलो भिंडियाँ काटें या कटवाएं, बंदा जिसको बोलेंगे भाग जाएगा वो तो। और इतनी बारीक उनकी कटी हुई होती थी, वो कहती थी अम्मी कैसे आखिर, तो बस वो अपने तरीके से करती थी। ये ज़रा सा मैं दाल के इंतज़ार में हूँ, इसका बघार तैयार करेंगे, बल्कि तैयार करते हैं। चलो, ये बघार के बाद भी पक्की। बघार का सामान मैंने आपको बता दिया है, और बघार के सामान में है हमारे पास स्लाइस में कटा हुआ लहसुन है, इसके अलावा ज़ीरा है और साबुत लाल मिर्चें हैं। तो ये चीज़ें हैं। ऑयल कितने, नहीं अभी तो मैं नहीं डाल सकती। देखें जी, पानी इसमें थोड़ा पानी था भी, बिल्कुल ड्राई होगा, वरना तो इतना शोर मचेगा और शाम हो जाएगी इसको, तो ये बिल्कुल सूख जाए। दाल निहायत मज़े की बनती है, और गर्मी की दोपहरों में तो बहुत ही लाजवाब। नाश्ते के लिए भी बनाए, ताज़ी ताज़ी रोटी हो, पराठा नहीं रोटी, तवे की पकी हुई रोटी, और उसके साथ ये ताज़ी पकी हुई दाल निहायत मज़ा देती है। सिंपल खाने जो होते हैं ना, ये बेहतरीन होते हैं, और ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन होते हैं। भाई दाल पे ना तेल, मक्खन, घी जो भी इस्तेमाल करें, ज़रा अच्छा इस्तेमाल किया करें, क्वांटिटी वाइज। इससे दाल में टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। स्लाइस के बाद 2-3 जवे लहसुन के ले लीजिए, इसे मैं डाल दूंगी इसमें। अच्छा, लहसुन कभी खाना होता है ना, बहुत सारे लोग कच्चा लहसुन खाते हैं कि जी इसका ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा, जो भी फ़ायदा है, उस फ़ायदे के लिए आप क्या करें, लहसुन को फ्राई क्या करें, निकाल लें उसको, तेल उसका एब्जॉर्ब कर लें और वो खाएं, उसका फ़ायदा भी वो ही है। क्योंकि कच्चे लहसुन में तो आपको पता है कि इसमें स्मेल होती है, और वो नापसंदीदा स्मेल होती है, तो इस वजह से लहसुन को पका के खाएं।
हल्का सुनहरा होगा, मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्चें, सुर्ख मिर्चें हैं, बस काफ़ी। अच्छा, इसमें मिर्चें काली नहीं की जाएंगी, इस बघार में मिर्चें हल्का सी फ्राई किया हुआ इफेक्ट हो उसके ऊपर, दैट्स इट। इसके अलावा बिल्कुल आखिर में मैं इसमें मक्खन शामिल करूँगी। चलो जी, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है, माखन बिल्कुल लास्ट में डालेंगे मैं। चलो जी, ये डन है। बस मैं थोड़ा सा डालूंगी दाल पे और थोड़ा सा मैं रोक लूंगी और दाल को वापस से रखूंगी पकाने के लिए। चलिए देखें जी, इसमें बघार बाकी है, अब ये वापस बघार के साथ थोड़ी देर दाल को पकने दें, दाल अच्छी हो जाती है। इसके बाद हम बनाएंगे जी चिकन। जब आप अपने घर में ये खाना लगाएंगे, ये सबको बेइंतहा अच्छा लगेगा। सबसे बढ़कर तो खूबसूरत, सादा सा खाना और खूबसूरत खाना। अच्छा जी, ये लहसुन ज़्यादा था तो मैंने हटा दिया है। ये लहसुन आप फ्राई करके रख सकते हैं, किसी बर्तन में प्याले में रख लीजिए, ख़राब नहीं होता है। और हल्का सा सुनहरी इसको कर लीजिए, इसके कच्चेपन को दूर कर दीजिए। और जो लोग खाते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो ये तला हुआ लहसुन जो है उसको डैब कर लें, टिश्यू से डैब कर लें, जितना भी ऑयल है वो निकाल दें। और उसके बाद फिर इसको आप खा सकते हैं। आप रूखा खा सकते हैं, रोटी के साथ, जैसे भी दिल चाहे खा सकते हैं। रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, दाल में अगर गाढ़ापन है, अगर बहुत गाढ़ी आपकी दाल है तो उसमें पानी हमेशा ऐड करें, वरना वो गाढ़ी दाल बहुत ख़राब हो जाती है और फिर वो गाढ़ी ही रहती है और आप उसमें जितना भी तेल डालें वो एब्जॉर्ब अंदर ले लेती है और बहुत ऑयली हो जाती है, बदमज़ा हो जाती है। तो जब भी दाल में बहुत ज़्यादा गाढ़ापन हो तो आप उसे पानी डाल के पकाएं। ये बड़ी अच्छी टिप मैं आपको दे रही हूँ। हाँ, अच्छा, क्या नाम बताया? अरशद। गुजरावाला से अरशद साहब ने फ़ोन किया है। भाई उनकी तरफ खुले होंगे, हमारी तरफ तो अच्छा खैर। उन्होंने कहा गुलाब जामुन बनाते हैं तो वो अंदर से सख्त होते हैं, वजूहात होती हैं। पहली बात तो आप किससे बना रहे हैं? आप खोए से बना रहे हैं, पाउडर मिल्क से बना रहे हैं, और उसमें क्या डाल रहे हैं आप? क्योंकि आपने तो अपना कुछ भी नहीं बताया, बस कह दिए कि सख्त हो जाते हैं। उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। उसमें आप मैदा डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, और इसके अलावा उसमें सोडा डालते हैं कि नहीं डालते हैं, और गुंधाई उसकी कैसे है। अगर वो बहुत सख्त गुंधा हुआ है तो गुलाब जामुन आपकी सख्त होगी। ये सारी वजूहात जो मैंने आपकी बताई हैं गुलाब जामुन की, तो ये वजूहात हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या है, क्योंकि आपने तो वो नहीं बताया कि आप करते क्या हैं, गुलाब जामुन के साथ करते क्या हैं, और उसका जब आटा बनाते हैं या उसके जो डो बनता है तो वो कैसे बनाते हैं। चलो भाई, दाल हमारी डन है। हमारे पास ब्रेक में कितनी देर है, क्योंकि गर्म चीज़ें हैं, ये उठाई जाएंगी। अच्छा, बघार जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप घर में दाल बनाते हैं तो इस तरह से आपने दाल पे बघार डाल दिया, थोड़ा सा रोक लिया, फिर आखिर में जब आपकी प्लेटिंग होती है, आपने प्याले में किसी बर्तन में दाल निकाली तो वो बचा हुआ बघार जो होता है ना, वो फिर ऊपर डालें। ये जो तरीक़ा मैं आपको सिखाती हूँ ना दाल पकाने का, ये बेहतरीन है, लाजवाब है। इससे आपकी दाल में बहुत लज्जत आएगी। बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग तो कर भी चुके होंगे ना, जो नए हैं सुनने वाले, तो देखने वाले, तो उन्हें अब पता चला होगा। तो आप ये करके देखिएगा। बहुत सारे घरों में रोज़ाना दोपहर के वक्त दाल पकती है, तो कोई सी भी दाल पका रहे हो, लेकिन
आप इस तरह करें। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे? फ्राइड चिकन फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, यहाँ पर मैं बघार ज़रा सा गर्म कर लूँ। दाल तैयार है, ये मैंने निकाल दी है, ठीक है। बस इस पर बघार डालना है, दैट्स इट। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन के मैंने थाइज ली हैं और उसके छोटे बाइट्स बना लिए हैं, चंक्स जैसे होते हैं वैसे बना लिए हैं। और एक मिनट, एक बैटर बनाया हुआ जो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। तो ये बैटर है जिसमें 1 कप मैदा है, 2 खाने के चमचे इसमें कॉर्नफ्लावर है और बेकिंग पाउडर डालेंगे आप इसमें तकरीबन 1.5 चाय का चमचा। और इसके अलावा नमक है तकरीबन 1 सवा चाय का चमचा। कुटी हुई लाल मिर्च हाँ मैंने डाली है इसके अंदर बस, और वो 1 चाय का चमचा है। नमक तो मैंने बता ही दिया आपको, ये ज़रा गाढ़ा है, लेकिन मैं जब चिकन इसमें शामिल करूँगी तो ये पतला हो जाएगा। तो बस ये डाला है पानी के साथ, हमने इसको बना लिया। थोड़ा गाढ़ा बैटर है क्योंकि मैं चिकन डालूंगी इसके अंदर। ये ज़रा सा हो जाए, हो गया। चलो जी, ये बकिया बघार है जो हम दाल सर्व कर रहे हैं। जो रोक के रखा था बघार, ये वो बघार है, ठीक है। अच्छा जी, अभी तो तेल गरम होना है। तेल गरम होगा तो उसके बाद मैं चिकन फ्राई करना शुरू कर दूँगी। चिकन इसमें डिप करूँगी, निकालूंगी और बस इसको मैं फ्राई करूँगी। अच्छा जी, एक चीज़ और आपको बता दूँ, क्योंकि खाना अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे लवाजमात के साथ है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास प्याज है, जो मौसम है आजकल का उसके हिसाब से भी मैं आपको बता रही हूँ। इसको मोटा काटेंगे। प्याज क्योंकि काफ़ी बड़ी आई हुई है तो आप अपने हिसाब से इसके बड़े टुकड़े कर दीजिएगा, ठीक है। ये प्याज है, इसको खोल लेते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका। जो भी सिरका आपके पास है, अलावा वाइट विनेगर के। वाइट विनेगर सिरका नहीं होता, ठीक है, वो सिंथेटिक होता है। आपको असली सिरका चाहिए। अगर आपको असली सिरके का फ़ायदा चाहिए तो फिर असली सिरका ही लेंगे। और बस ये डाल दीजिए। अभी इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे। जस्ट बिफोर सर्विंग आप ज़रा सा नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर अभी नमक डाला तो ये बिल्कुल लटक जाएगी, नरम हो जाएगी, इसका सारा मज़ा, क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं साथ में इसके सर्व करने वाली हूँ और बस ये हमारे खाने के साथ आ जाएगी तो आप देखेंगे कि मैंने इसको कैसे सर्व किया है। अच्छा जी, इसको तो मुझे फ्राई करने के लिए तेल को तो फिर टाइम लगेगा। चिकन के लिए आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं और थाइस भी। मैं थाइस हमेशा थाइस ही लेती हूँ और उससे ये होता है कि आपको टेस्टी पार्ट जो है वो मिलता है। ब्रेस्ट ड्राई होता है, बाद दफ़ा अगर ओवर फ्राई भी हो जाए आपसे तो थाइस को नुकसान नहीं होगा, यानी कि इसके टेस्ट में ख़राबी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ब्रेस्ट को इस्तेमाल किया और वो ओवर फ्राई हो गया तो फिर वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बातें पता चल रही होती ना, एक डिश बन रही होती है लेकिन उससे रिलेटेड कितनी चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चूल्हों को ना ठंड लग रही है। एक आध तो मैं आपके सामने डाली लूँ, फिर ब्रेक तो इतना है ही नहीं। चिकन बन जाए भाई। चलो जी, देखते हैं। फेटू को ज़रा एक चंक डाल के देखती हूँ। अभी पहले मैं ट्राई कर लूँ। नहीं जी, अभी हुआ नहीं। फ्राइंग के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हुआ नहीं है अभी। अच्छा, जब भी डालेंगे फ्राइंग के लिए कभी भी
एकदम डालते छेड़िएगा नहीं, मैं तो सिर्फ टेम्परेचर के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं डालूंगी टेम्परेचर और ड्रॉप हो जाएगा। चलिए जी, जो भी टेम्परेचर है मैं इसमें डाल रही हूँ इन चंक्स को। बस ये हम निकालेंगे फ्राई करके। खाने में आपने थोड़ी थोड़ी वैरायटी रखी हो चीज़ों की, खाना बड़ा अच्छा बन जाता है। इसकी गुंजाइश देखी है, क्योंकि रश करेंगे तो भी ये फ्राई नहीं हो पाएगा, अच्छा फ्राई नहीं हो पाएगा। बस एक आधी और डालूंगी। चलेंगे, ये चिकन जो मैं बना रही हूँ ये आपके टी टाइम स्नैक्स के लिए और खाने के साथ बेहतरीन है। बस थोड़ा इस पे सुनहरापन आ जाए तो मैं निकाल लूँगी इसको। भिंडियों को भी ज़रा चेक करना है। भिंडियाँ ना भाई रवा ना बेहतरीन पक रही। मैंने नीचे तवा रखा हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। टमाटर साबुत नज़र आएंगे तो वाह वाह मज़ा आ जाएगा। और कोई लेस नहीं। अब तो मुझे इसको रखना है भाई। हाँ जी, आपने पापड़ बनाए हैं? चलो जी, मैं निकालती हूँ क्योंकि इसकी रीफ्राइंग होनी है। दूसरा बैच हम डालेंगे इसमें। फ्राई होने के बाद श्रिंक हो जाता है चिकन। अच्छा, इसके ऊपर वैसे नहीं बनेंगे जैसे कि आप लोग आमतौर पर फ्राइड चिकन को बनाते हैं। ये बिल्कुल अलग है क्योंकि हमने इसमें ना हमने फ्लावर लगाया है और खाली डायरेक्ट बैटर में इसको डिप किया है। जब आप ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे मैं चिकन चंक्स बना रही हूँ ना, और सादा सा बिल्कुल आपने खाना बनाया हुआ है कि ये डर है आपको कि हाँ जी घर वालों का मुंह बन जाएगा, तो फिर ये ज़रा सा ऐसा करके रखें। काम जो है ना वो शेफ़ की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हुआ होना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं अपने काम को खुद करती हूँ, क्योंकि चिकन मुझे मेरे हिसाब से नहीं लग रहा। ओके, चलो जी, जितना भी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस वक्त ज़रूरत है ज़्यादा डाल देने की इसमें। चलो जी, डन, बस अब नहीं डाल सकती मैं इसमें। पता नहीं किस बात का शोर है ये।
अभी हाथ नहीं धोऊंगी, क्योंकि हाथ धोऊंगी तो फिर इसमें छींटे आ सकती हैं। देखें, ये वाली आवाज़ें आपको मेरी आती रहेंगी, क्योंकि बर्तन भी स्लिप हो रहा है, चीज़ें भी स्लिप होती हैं। कितने ही महंगे आपने चूल्हे खरीदे हैं, यही होगा। ओके, चिकन का मैंने आइडिया दे दिया है आप लोगों को, डन नहीं है ये। मैं बस इसको निकाल लूँगी और उसके बाद मेरी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, कहाँ हैं? अच्छा, रीफ्राई होगा, ठीक है, ये अभी डन नहीं है। चलो जी, मैं निकाल रही हूँ। फिर से बोल रही हूँ, रीफ्राई करेंगे, बेहतरीन बनेगा। इतने शॉर्ट टाइम में इतनी सारी चीज़ें बनाना, और जबकि ब्रेक में कोई है ही नहीं, गैप ही नहीं, तो ज़रा सा ब्रेक में कुछ मोहलत मिले। चलो जी, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, बस ये हमारा जो है रीफ्राई होगा, ठीक है। अभी इसको रखते हैं हम साइड पे, और ये मैंने सिरके वाली प्याज आपको बता दी है। बकिया हमारी चीज़ें, इसको मैं भी रखूँगी जब तक कि हमारा ब्रेक आ जाएगा ना, बस निकालना है, भिंडियों को सिर्फ निकालना है। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, और इसके बाद आपको दिखाएंगे बहुत ही आला थाल खाने का इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे खाने के थाल हो गए हैं तैयार, माशाल्लाह कितनी सारी चीज़ें हैं। मैंने भिंडी और प्याज की जो भुजिया बनाई है वो है, और साथ में दाल है, बॉयल राइस है जिसके साथ हमने दाल को सर्व किया है, और दाल और चावल के साथ ही सिरके वाली प्याज है, ठीक है। इसके अलावा फ्राइड चिकन है हमारे पास, चिकन चंक्स हैं, और उसके साथ केचप है, और जी रोटी है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।